जलंधर की पत्नी कालनेमी की पुत्री वृंदा, और इस वृंदा की शक्ति देखो, महादेव जी भी परास्त नहीं कर पाए, जलंधर को नहीं मार पाए। उस समय शिवजी ने रण क्षेत्र के अंदर ही विष्णु का आह्वान किया और विष्णु भगवान पधारे तो विष्णु भगवान से कहा कि सतीत्व जब तक भंग नहीं होगा ये मरने वाला नहीं। सत्य काम करता है दुनिया में, सत्यमेव जयते। कोर्ट के बाहर एक लाइन लिखी है, उसको पूरा ध्यान से समझ लेना आप। सत्यमेव जयते, जयते का अर्थ जानते हो? ज्यादा अपन पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ भी ज्यादा जानते हैं, पर एक शब्द को तो समझ लो आपकी सत्य। सत्य तो पता लग रहा है ना, इसमें तो यही तो कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है और शिव ही बोलो ये सुंदर। ये तो वो मानने लगे रोबड़ता पर सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य सत्य है, सब मिट जाता है, और संसार जगत में सत्य कभी नहीं मिटता। और संतो श्री शिव महापुराण कह रही है कि संसार जगत में ये वृंदा का पतिव्रता धर्म, जहां विष्णु ने माया रची, दो बंदर को बुलाया और उस वृंदा के सामने एक प्रकार का ब्रह्म जाल रचा। एक बंदर ने दूर योग से जलंधर का सर माया का बना था ऊपर से फेंका और दूसरे ने धड़ फेंका। ये जब दो अलग अलग दिखे तो वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। हो ना हो रण क्षेत्र में और लड़ाई के उस मैदान में मेरे पति मारे गए हैं, जिसका एक का दो हो गया। और महात्मा का रूप धरा विष्णु भगवान ने, और वो जब वृंदा के सामने खड़े थे उस समय यह कृत्य हुआ। तो उस वृंदा ने कहा हमारे पतिदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए, संत जी महात्मा आपकी ऐसी कृपा हो जाए तो मेरे पतिदेव को जिंदा कर दो। तो वो सर, ये कटा हुआ सर और ये धड़ दोनों को मिला के जीवित कर दिया। क्या कर दिया? जब जीवित हुए तो उस समय जलंधर किसका रूप था? वो एक धड़ और सर, बंदर इसमें, महात्मा इसमें, और जब वो दोई का स्वरूप बना उसमें विष्णु भगवान का आवरण हुआ और विष्णु भगवान ने उस पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। इधर उसका सतीत्व भंग हुआ और उधर त्रिशूल गया और त्रिशूल जाकर और जलंधर का सर कलम कर दिया। और उस लड़ाई में, उस युद्ध में जलंधर मारा गया और जलंधर मरा। और उसी क्षण जो पतिव्रता धर्म का जो संकल्प था वो टूटा, उसका धर्म भ्रष्ट हुआ। उसने भगवान विष्णु के वेश में जो जलंधर का स्वरूप बना रखा था उस जलंधर के स्वरूप को पहचान गई और कहा बताओ तुम कौन हो जिसने मेरा सतीत्व भंग किया। उस समय विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए तो उसने श्राप दे दिया। कौन सा श्राप दिया था? वृंदा ने ये श्राप दिया था कि तुमने हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, इससे मैं तुम्हें श्राप देती हूं। कौन? जो राम स्वरूप जो बने। और इसमें बंदर भी थे, उसी ने श्राप दिया था कि तुम्हारी पत्नी राक्षस स्वरूप से जो तुमने ऐसा कार्य किया है तो राक्षस की वृत्ति ही तुम्हारी पत्नी को ले जाएंगे, बंदर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और ध्यान रखना, जिस प्रकार से ये सतीत्व भंग हुआ है ऐसा कलंक तुम्हारी पत्नी के माथे भी लगेगा। और जो ये श्राप सुना उस समय भगवान विष्णु और जहां शिवजी पधारे और वृंदा ने सोचा पतिदेव चले गए और मेरा सतीत्व भंग हुआ, मैं अग्नि का आह्वान करती हूँ। उसने अग्नि का आह्वान किया, वो जल रही थी। उस समय 3 देवी आई। शिव महापुराण कहती है लक्ष्मी, ब्रह्माणी और गौरी, पार्वती मैया, ये तीनों आई। तीनों ने एक एक मुट्ठी बीज लेके और उस अग्नि में स्वाहा कर दिया। क्या किया? आप स्वाहा, यज्ञ चल रहा है, स्वाहा कर रहे हो, ये अग्नि है,
ठीक है, कोई मृत्यु को प्राप्त होते हैं वहां पे भी स्वाहा स्वाहा होता है। अच्छा, मशाना में सब जाते हैं कि नहीं? ये थोड़ा शब्द ऐसा लग रहा होगा आपको थोड़ा गलत। मशाना की क्या गिरा कि मशाना माता के मुंह से सुनना है कि छोड़ो, कोई जरूर है बोलने में आ जाता है ऐसा। आपके इधर नहीं पर कहीं कहीं बोलते हैं ऐसा है? तो देखो, जहां शमशान में जाते हैं उस मुक्ति धाम में जाते हैं, तो मुक्ति धाम में जाओ तो संतो वहां पे जो अंतिम संस्कार हो रहा है, उस अंतिम संस्कार में क्या होता है? उस अंतिम संस्कार में कभी एक रीति भी है कि वेदांत के सार के अनुसार उसमें आहुति भी लगती है। तो यहाँ पे 3 आहुति लगी थी, कितनी? तीनों माता की शक्ति की। वो इन तीनों शक्ति से 3 पेड़ उत्पन्न हुए। कहाँ कहाँ? शिव महापुराण कहती है एक धात्री, एक मालती और एक तुलसी। कौन प्रकट हुआ? बोलिए श्री तुलसी मात की जय हो। और तुलसी का आदुर्भाव, तुलसी लगभग बहुत सारों के घर होगी, तो उसका नियम भी थोड़ा पता होगा। तुलसी मैया यहाँ भी है। हाँ? तुलसी का पत्ता खाते हो आप रोज? तुलसी मैया का तो आदुर्भाव बहुत सारों ने तो बहुत खराब कर रखा है सब। अपने को अगर उसका नीति नियम में कुछ पता नहीं होना तो फिर घर के अंदर भी नहीं रखना चाहिए। वास्तव में वो घर के किस ओर शोभा देती है, कहाँ फल देती है, नहीं तो वास्तव में ये शिव महापुराण और यहाँ स्कंद पुराण में तो इसकी पूरी बहुत बड़ी कथा है। और स्कंद पुराण में जो कथा गई गई है तुलसी के आदुर्भाव की, 9 अध्यायों में इसकी कथा है। और उस कथा के अंदर जो दिया गया है कि इसका अगर नियम से कार्य नहीं किया गया तो समझ लेना अच्छा तो नहीं होगा, नहीं बुरा नहीं, महाबुरा हो जाएगा। अपने को जैसा अगर उसका पूरा आभास हो तो अपने को पूरा छुआछूत सब चीज का ध्यान रखना। रविवार को अपनी छाया भी इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। उस सब प्रकार का जिस प्रकार का संयोग है, पूजा पाती सब चीज इस मैया से अलग रहती है। आपको पता है ना रविवार के दिन अपनी स्थापना हुई क्या? किस दिन कथा, किस दिन प्रारंभ हुई थी? पटेलवार किस दिन कथा शुरू हुई? रविवार को या शनिवार को? अबे तो गंगा जी जाना पड़ेगा। रविवार था? कौन सा दिन था? रविवार नहीं था क्या? इसलिए इस मैया की पूजा बिल्कुल भी नहीं करवाई। किसी को भी बिठा के इसकी पूजा नहीं कराई। कुमकुम भी लगवाए तो इसकी उससे मान से पूरे योग्य किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। और आप ध्यान देना कि यहाँ शिव महापुराण कहती है सदा सदा के लिए ये तुलसी का जो प्राकट्य हुआ, इसमें एक शंख चूर्ण की कथा है जो वर्णित कथा लिंग पुराण के आधार पे है। और उसमें जो सुदामा का नाम सुना है सबने? सुदामा को नाम तो पढ़ोगे, बताने कथा तो बड़ी होनी। सुदामा भक्त के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए जिसको ऐसा भगत होते हुए भी श्राप मिल गया। संतो सुदामा को दुनिया याद करे, पर सुदामा जैसे भक्त को श्राप मिल गया। और श्राप किसने दिया था? ये शिव महापुराण कहती है कि राधा मैया ने जिसको श्राप दिया, और राधा के श्राप से अगले जन्म में ये शंख चूर्ण नाम का राक्षस बना। शंख जानते हो आप? शंख ये जलंधर मरा था ना, तो आप गरुड़ पुराण को सुन लेना। उसमें एक नरक दिया है जिस नरक का नाम है रोरव। क्या है? रोरव नरक। उसमें वैतरणी नदी बहुत सारे आपने सुनी होंगी। पर रोरव नदी जो उत्पन्न हुआ था ये जलंधर के खून से उत्पन्न हुआ था। रोरव ये शिव महापुराण में लिखा है सब तो। और यहाँ जो तुलसी का आदुर्भाव है ये शंखचूर्ण की कथा है। शंखचूर्ण नाम का जो राक्षस है ये देखो, सुनना आप, विधाता, विधाता के पुत्र। विधाता किसको कहते हैं? कि वदाता ने ऐसा लिखा था लगन ये डिगनिया में आऊंगा, तो लगन दूसरी आड़ी थोड़ी जाता है। विधाता, मरीचि, कश्यप,
जहां दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह हुआ, मजली का नाम गन्नु, विप्रचित्त से शादी हुई, उसका दंभमान नाम का पुत्र हुआ, सहर्ष वर्ष तक तपस्या करी, पुत्र नहीं हुआ। कृष्ण भगवान का जो नामदान है, गुरु के द्वारा उसने नाम लिया, पहले संकल्प लिया कि मैं पहले उनका शब्द लूंगा और फिर उसे कठोर तपस्या शुरू करी, तो स्वयं ब्रह्मा पधारे और ब्रह्मा जी ने उन्हें एक विशाल काय और सर्व देवताओं पे विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जिसके घर कौन आया? ये शंखचूर्ण आया। और ये शंखचूर्ण, ध्यान देना आप, जब ये इसका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी की देख रेख में सदा सदा के लिए वो भी कृष्ण भक्त, क्योंकि वो जन्म में भी कृष्ण भक्त था, तो अभी भी कृष्ण भक्त है। बद्री का आश्रम में जिसको कृष्ण कवच और किसी को नहीं मिला, इस पूरे पुराण में कृष्ण कवच की उपाधि कोई को नहीं मिली। किसको मिली? ये शंखचूर्ण नाम के इस राक्षस को मिली, जिसने कृष्ण कवच धारण किया। अच्छा, आपको बताए कि आपने भागवत कथा सुनी है जिसमें सूर्यपुत्र का नाम आता है। कौन था सूर्यपुत्र? पांडवों का भाई था कि अलग था? क्या नाम था गोपाल जी? कर्ण था क्या? उस पे भी कवच था कि नहीं? जब तक उस पे कवच था तब तक उसको कोई पराजित नहीं कर पाया। ऐसा ही कृष्ण कवच आज शंखचूर्ण को प्रदान हो गया और कृष्ण कवच उसने धारण कर लिया। एक तो कवच ने, दूसरी उसकी पत्नी धर्मराज की बेटी जिसका नाम तुलसी, और जो तुलसी से इसका विवाह बद्रिका आश्रम में ब्रह्मा जी के सानिध्य में हुआ, उस समय शिव महापुराण कहती है कि दुमदुबिया बजी, आनंद हुआ, लेकिन देवी देवता सब घबरा गए और इसने भी इस पूरे चराचर जगत में सभी देवी देवताओं को बड़ा दुखी कर दिया। और संतो, न तो ये ब्रह्मा से मरे, न विष्णु से मरे, न महादेव से मरे, यहां तक कि ये मैया बैठी है ना, शिवा पुराण में कथा कही गई है, भद्रकाली ने रूप लिया और अट्टहास करती हुई पूरा ब्रह्मांड कांप गया, लेकिन शंखचूर्ण उस काली मां के हाथ से भी नहीं मरा। भोलेनाथ ने कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, जब तक इसके पास कवच है और जब तक इसका सतीत्व है तब तक ये मरने वाला नहीं है। तो संतों, ध्यान देना कि जहां पत्नी तुलसी, और इस तुलसी पत्नी ने जहां पे अपने पतिदेव के लिए सदा सदा के लिए उस परम ब्रह्म का ध्यान करके पतिव्रता धर्म का पालन किया, तो पालन करती हुई रण क्षेत्र में कितने देवी देवता, काली, महाकाली, भद्रकाली सब प्रकट हो गई, लेकिन फिर भी शंखचूर्ण नहीं मरा। तो उस समय विष्णु भगवान ने रण क्षेत्र में जाके कृष्ण कवच मांगा, और कवच मांगने के बाद में विष्णु भगवान पहुंचे तुलसी के पास में, और तुलसी का वही सतीत्व फिर से भंग किया। और जो सतीत्व भंग हुआ, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुन लेना, जो तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, तुलसी को पता लगा ये मेरे पति शंखचूर्ण नहीं है, ये कोई छलिया है, और उसके वास्तविक रूप को पहचाना, तो उस समय तुलसी ने भगवान को श्राप दिया था। काय का? देखो, श्राप के लिए तो ये काम करना पड़ा, ये मंदिर तैयार करवाना पड़ा। बस फिर मंदिर बना, महादेव जी आए,